कल्पना कीजिए उस अलौकिक स्वरूप की, जिसके एक हाथ में प्रलयकारी नंदक खड्ग है तो दूसरे हाथ में अभय देने वाला कमल। आखिर कैसी रही होगी विष्णुयश और सुमति की वो कठोर तपस्या, जिसने स्वयं त्रिभुवन के स्वामी को एक नन्हे बालक के रूप में उनकी गोद में खेलने पर विवश कर दिया। और क्या था सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मा का वो विचित्र शाप, जिसे तोड़ने के लिए भगवान को 7 समुद्र लांघने पड़े। शक्ति, भक्ति और प्रेम का ऐसा अद्भुत संगम न भूतो न भविष्यति। अपने नेत्रों को पवित्र कर लीजिए, क्योंकि आज हम साक्षी बनेंगे भगवान श्री कल्कि के संपूर्ण जीवन चक्र की उस महागाथा के, जो युगों युगों तक गाई जाएगी। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1, अकल्पनीय सौंदर्य की प्रस्तावना। हे कली ताप से दग्ध मनुष्यों, अपने नेत्रों को पवित्र कर लो। आज हम उस छवि का ध्यान करने जा रहे हैं जो करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली है। वह रूप जो न तो पूर्णतः मनुष्य का है और न ही केवल देवता का, अपितु वह नारायण के पूर्ण ब्रह्मत्व का साकार विग्रह है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का शरीर पंच तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से नहीं बना होता। उनका श्री विग्रह शरीर सच्चिदानंदमय होता है, अर्थात सत्य, चित्त, चेतना और आनंद से निर्मित। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो उनका सौंदर्य इतना तीव्र होगा कि साधारण नेत्र उसे देखने में असमर्थ होंगे। केवल वही उन्हें देख पाएंगे जिनके नेत्रों में भक्ति का अंजन लगा होगा। अध्याय 2, मेघवर्ण शरीर और विद्युत सा तेज। भगवान श्री कल्कि का शारीरिक वर्ण रंग कैसा होगा? पुराणों में उन्हें नव जलधर श्याम कहा गया है, अर्थात वर्षा ऋतु के नए नए जल से भरे हुए बादलों जैसा गहरा नीला श्याम वर्ण। कल्पना कीजिए अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार और पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतलता का अद्भुत मिश्रण। उनका शरीर इंद्रनील मणि दमकता हुआ होगा। उस श्याम वर्ण के शरीर पर जब उनका ब्रह्म तेज प्रस्फुटित होगा तो ऐसा प्रतीत होगा मानो नीले आकाश में करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। ये तेज इतना प्रखर होगा कि उनके निकट आने वाले अधर्मियों के नेत्र स्वतः ही बंद हो जाएंगे, किंतु भक्तों के लिए वो तेज माता के आंचल की छाया जैसा सुखदायी होगा। उनके अंगों से निरंतर एक दिव्य सुगंध अष्टगंध प्रवाहित होगी, जो योजनों मीलों दूर तक वातावरण को सुगंधित कर देगी। अध्याय 3, चतुर्भुज रूप का रहस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण 12.2.19 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे और बाद में लीला करने के लिए वे द्विभुज 2 हाथों वाले मनुष्य रूप में विचरण करेंगे। जरा उस झांकी का दर्शन कीजिए। ऊर्ध्व दक्षिण हस्त, ऊपर का दायां हाथ, उसमें सुदर्शन चक्र शोभायमान होगा, जो काल के पहिए की तरह घूमते हुए अधर्म का नाश करेगा। ऊर्ध्व वाम हस्त, ऊपर का बायां हाथ, उसमें 5 जन्य शंख होगा। जब भगवान इस शंख का नाद करेंगे तो उस ध्वनि से पापियों के हृदय विदीर्ण हो जाएंगे और ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा। अधो दक्षिण हस्त, नीचे का दायां हाथ, उसमें कौमुद की गदा होगी, जो धर्म विरोधियों के मस्तक को चूर करने के लिए तत्पर रहेगी। अधो वाम हस्त, नीचे का बायां हाथ, उसमें पद्म कमल होगा, जो भक्तों को अभय और प्रेम का संदेश देगा। अध्याय 4, मुखमंडल और कमल नयन। अब दृष्टि डालिए प्रभु के मुखमंडल पर। उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोलाकार और आह्लादकारी होगा। नेत्र, उनके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान विशाल और अरुणाभ हल्के लाल होंगे। इन नेत्रों में एक विचित्र विरोधाभास होगा। एक ओर इनमें पापियों के लिए काल अग्नि धधक रही होगी, तो दूसरी ओर शरणागत भक्तों के लिए करुणा का अमृत छलक रहा होगा। भ्रिकुटी, भौहें, उनकी भौहें कामदेव के धनुष के समान तनी हुई होंगी, जो ये संकेत देंगी कि अब क्षमा का समय समाप्त हो चुका है, अब केवल न्याय होगा। नालिका नाक, तोते की चोंच के समान सुघड़ और तीखी नासिका, जिसके नीचे मोती जैसे श्वेत दांत उनकी मंद मुस्कान के पीछे छिपे होंगे। कपोल गाल, उनके गाल दर्पण के समान चमकदार होंगे, जिनमें उनके कानों में हिलते हुए मकराकृत कुंडल, मगरमच्छ के आकार के कुंडल का प्रतिबिंब पड़ेगा। अध्याय 5, दिव्य आभूषण और वस्त्राभूषण। भगवान कल्कि किसी साधारण योद्धा के वेश में नहीं, अपितु राजराजेश्वर के रूप में सुशोभित होंगे। पीतांबर, उनके श्याम शरीर पर तप्त स्वर्ण पिघले हुए सोने के रंग का पीतांबर पीला रेशमी वस्त्र लहराएगा। यह पीला रंग ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। किरीट मुकुट, उनके मस्तक पर सूर्य के समान देदीप्यमान किरीट मुकुट होगा, जिसमें नवरत्न जड़े होंगे। मुकुट के ऊपर मोरपंख इस बात का साक्ष्य देगा कि ये वही हैं जो द्वापर में ग्वाले बनकर आए थे। कौस्तुभ मणि और वनमाला, उनके वक्षस्थल छाती पर कौस्तुभ मणि सूर्य की भांति चमकेगी। उनके गले में पैरों तक लटकती हुई वैजयंती माला होगी, जिसमें 5 प्रकार के वन पुष्प और तुलसी दल गूथे होंगे।
यह माला युद्ध के समय भी कभी नहीं मुरझाएगी। श्रीवत्स, उनकी छाती के दाहिनी ओर श्रीवत्स का सुनहरे बालों का भंवर होगा, जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। अध्याय 6, रौद्र और सौम्य का अद्भुत संगम। भगवान कल्कि का यह स्वरूप अद्भुत रस और वीर रस का मिश्रण होगा। जब वे अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर आरूढ़ होंगे और उनके हाथ में धूमकेतु के समान चमकती हुई नंदक तलवार खड्ग होगी, तब उनका वेग वायु से भी तीव्र होगा। उनके केस, बाल काले, घुंघराले और कंधों तक बिखरे हुए होंगे। युद्ध के समय जब वे हुंकार भरेंगे तो उनके मुख से निकलने वाली अग्नि दिशाओं को जला देगी। उनके पसीने की एक एक बूंद से नए नए योद्धा उत्पन्न होंगे, जैसा कुछ पुराणों में प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। कली पुरुष, कलयुग का राक्षस, उनके इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा छंट जाता है, वैसे ही भगवान कल्कि की एक झलक मात्र से कलयुग का अंधकार विलीन हो जाएगा। विचार कीजिए, वह परम ब्रह्म जिसका न कोई आदि है और न अंत, जिसका न कोई माता है और न पिता, वो जब धरा पर आता है तो उसे किसी की गोद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। वे अपने भक्तों को वात्सल्य रस, माता पिता का प्रेम का सुख देने के लिए ही पुत्र बनकर आते हैं। त्रेता युग में उन्होंने दशरथ कौशल्या को चुना, द्वापर में वसुदेव देवकी और नंद यशोदा को चुना। अब कलयुग के अंत में जब धर्म का लोप हो रहा होगा, तब भगवान ने जिस दंपति को चुना है वे साधारण मनुष्य नहीं, अपितु तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, विष्णुयश और सुमति। यह चयन आकस्मिक नहीं है, यह जन्मों जन्मों की तपस्या का फल है। अध्याय 2, पिता विष्णुयश, धर्म के सुमेरु पर्वत। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश होगा। आइए इस नाम की गहराई में उतरें। विष्णु अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा और यश अर्थात कीर्ति, जिसका यश भगवान विष्णु के समान उज्जवल हो या जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु का यश फैलाना हो, वही विष्णुयश हैं। श्रीमद् भागवत उन्हें ब्राह्मणस्य महात्मनः कहती है। वे शंभल ग्राम के प्रधान पुरोहित और सबसे ज्ञानी ब्राह्मण होंगे। उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? वे शांत, गंभीर और वेदों के मर्मज्ञ होंगे। कलयुग के प्रभाव से मुक्त, उनका आचरण सतयुगी ऋषियों जैसा होगा। जब सारा संसार धन और काम वासना के पीछे भाग रहा होगा, तब विष्णुयश जी अपनी कुटिया में बैठकर गायत्री मंत्र की साधना कर रहे होंगे। वे केवल एक पुजारी नहीं, अपितु एक ब्रह्म तेज से संपन्न महात्मा होंगे। उनके मस्तक का तेज ऐसा होगा कि बड़े बड़े राजा भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। यह उनकी कठोर साधना का ही प्रभाव होगा कि स्वयं भगवान उनके वीर्य से पुत्र रूप में प्रकट होना स्वीकार करेंगे। पिता के रूप में वे भगवान को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। अध्याय 3, माता सुमति, साक्षात करुणा की मूर्ति। माता का नाम सुमति है। सु, सुंदर, श्रेष्ठ, जोड़मति, बुद्धिमन, अर्थात जिसकी बुद्धि सदैव श्रेष्ठ विचारों में रमी रहे, जिसकी मति कभी भी पाप की ओर न जाए। भगवान श्री हरि कभी भी मलिन, गंदे मन में वास नहीं करते। वे केवल वहीं प्रकट होते हैं जहां सुमति हो। माता सुमति शंभल ग्राम की सबसे पवित्र और पतिव्रता नारी होंगी। उनका हृदय नवनीत, मक्खन के समान कोमल होगा। वे अतिथियों का सत्कार करने वाली, गौ सेवा में रत और निरंतर ईश्वर चिंतन करने वाली देवी होंगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता सुमति का गर्भ भगवान के तेज को धारण करने के लिए दिव्य बना दिया जाएगा। जैसे माता देवकी ने चतुर्भुज नारायण को अपने गर्भ में धारण किया था, वैसे ही माता सुमति भी उस अनंत ब्रह्मांड नायक को अपनी कोख में स्थान देंगी। धन्य है वो कोख जो उस बालक को जन्म देगी जो कलयुग का काल बनेगा। अध्याय 4, भगवान के अग्रज, बड़े भाई। भगवान कल्कि अपने माता पिता की एकमात्र संतान नहीं होंगे। धर्म की स्थापना के लिए एक पूरी वानर सेना या गोप मंडली की भांति उनका अपना परिवार भी उनके साथ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान से पूर्व उनके 3 बड़े भाई जन्म लेंगे, जो भगवान के अवतार कार्य में उनके सेनापति और सहायक बनेंगे। इनके नाम अत्यंत अर्थपूर्ण हैं। 1, कवि, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला ज्ञानी हो। 2, प्राज्ञ, जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र और कुशाग्र हो। 3, सुमंता, जो श्रेष्ठ विचारों वाला और नीति निपुण हो। ये तीनों भाई भगवान कल्कि के अवतार लेने से पहले ही शंभल ग्राम में धर्म का वातावरण तैयार करेंगे। ये तीनों ही महापराक्रमी योद्धा और वेदों के ज्ञाता होंगे। जब भगवान कल्कि धर्म युद्ध के लिए निकलेंगे तो ये तीनों भाई उनके दाहिने और बाएं हाथ बनकर चलेंगे। अध्याय 5, वह दिव्य स्वप्न, प्राकट्य का संकेत। अवतार से पूर्व क्या घटित होगा? एक रात्रि जब विष्णुयश और सुमति अपनी पर्णकुटी में विश्राम कर रहे होंगे, तब उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई देगा। विष्णुयश जी देखेंगे कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आंगन में खड़े हैं और कह रहे हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी तपस्या सफल हुई।
हम आपके पुत्र के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। आप भयभीत न हो, केवल प्रतीक्षा करें। उधर माता सुमति देखेंगी कि एक सूर्य आकाश से टूटकर उनकी गोद में आ गिरा है, किंतु उस सूर्य से उन्हें जलन नहीं अपितु शीतलता मिल रही है। उस प्रकाश से संपूर्ण शंभल ग्राम जगमगा उठा है। जब वे जागेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुटिया दिव्य सुगंध से भरी है और मंगल वाद्य यंत्रों की अदृश्य ध्वनियां गूंज रही हैं। अध्याय 6 कुल और गोत्र की महिमा। भगवान कल्कि का जन्म ब्राह्मण कुल में होगा, परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य है। क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, फिर भगवान ब्राह्मण के घर क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट हो चुका होगा, राजा डाकू बन चुके होंगे। इसलिए भगवान ये संदेश देने के लिए ब्राह्मण कुल चुनेंगे कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो माला जपने वाले ब्राह्मण को भी धर्म की रक्षा के लिए भाला उठाना पड़ता है। वे परशुराम जी की परंपरा का निर्वाह करेंगे। उनका गोत्र पराशर या वशिष्ठ विभिन्न कल्पों के अनुसार भेद है बताया जाता है, जो ज्ञान और तेज की सर्वोच्च परंपरा है। ये कथा है माता पद्मा, लक्ष्मी स्वरूपा और भगवान श्री कल्कि नारायण स्वरूप के दिव्य विवाह की। भगवान श्री कल्कि अवतार भाग 5। विषय माता पद्मा का प्राकट्य, विचित्र शाप और दिव्य विवाह। अध्याय 1 सिहल द्वीप, स्वह स्थान जहाँ लक्ष्मी उतरी। हे परीक्षित, हे कलयुगी जीवों, जैसे भगवान विष्णु शंभल ग्राम में कल्कि बनकर अवतरित होंगे, वैसे ही उनकी नित्य संगिनी माता महालक्ष्मी भी अपनी लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगी। किंतु कहाँ? भारतवर्ष के दक्षिण में समुद्र की लहरों से घिरा एक अत्यंत सुंदर द्वीप है, सिहल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं। वहाँ के राजा का नाम बृहद्रथ और रानी का नाम कौमुदी होगा। राजा बृहद्रथ अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण शासक होंगे। उनके राज्य में प्रजा सुखी होगी, किंतु राजा के मन में एक ही पीड़ा होगी, संतान का अभाव। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या और यज्ञों के पश्चात माता लक्ष्मी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उनका नाम रखा जाएगा पद्मा। पद्मा अर्थात कमल, वह जिनका मुख कमल के समान है, जिनके नेत्र कमल दल जैसे हैं और जिनके चरणों में कमल का चिन्ह अंकित है। अध्याय 2 वह रूप जो दर्पण को भी लज्जित कर दे। माता पद्मा का सौंदर्य कैसा होगा? लेखनी की क्या सामर्थ्य जो उस रूप का वर्णन कर सके? वे साक्षात सौंदर्य लहरी होंगी। उनका वर्ण तप्त स्वर्ण पिघले सोने के समान दमकता हुआ होगा। जब वे चलेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा मानो पृथ्वी पर पारिजात के पुष्प बरस रहे हों। उनकी वाणी में वीणा की झंकार होगी। किंतु यह रूप ही उनका सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। विधाता ने उनकी रचना करते समय मानो समस्त ब्रह्मांड का सौंदर्य एक ही मूर्ति में उंडेल दिया हो। अध्याय 3 भगवान शिव का विचित्र वरदान या शाप। माता पद्मा के विवाह को लेकर एक अत्यंत रहस्यमयी और विचित्र घटना घटेगी। जब राजकुमारी पद्मा विवाह योग्य होंगी तो राजा बृहद्रथ उनके लिए स्वयंवर का आयोजन करेंगे। देश विदेश से अनेक राजकुमार, वीर योद्धा और राजा उस अनुपम सुंदरी को पाने की लालसा लिए सिहल द्वीप पहुंचेंगे। किंतु वहां एक अनहोनी घटित होगी। भगवान शिव की माया या वरदान के कारण जो भी पुरुष माता पद्मा को काम वासना बुरी दृष्टि से देखेगा, वह उसी क्षण स्त्री नारी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये कितना अद्भुत और भयानक दृश्य होगा, जो राजा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अस्त्र शस्त्र सजाकर सभा में प्रवेश करेंगे। वे पद्मा के मुखमंडल का दर्शन करते ही अपने पौरुष को खो देंगे और लज्जा से सिर झुकाकर स्त्री वेश में वहां से भागने को विवश हो जाएंगे। धीरे धीरे ये बात चारों दिशाओं में फैल जाएगी। सिहल द्वीप की राजकुमारी एक मायाविनी है, ऐसा कहकर लोग भयभीत हो जाएंगे। राजा बृहद्रथ का महल सूना हो जाएगा। कोई भी पुरुष वहां जाने का साहस नहीं करेगा। माता पद्मा अपने ही सौंदर्य के कारागार में कैद होकर रह जाएंगी। वे दिन रात अपने आराध्य नारायण को पुकारेंगी, हे नाथ, क्या मेरा जन्म केवल इस एकांत के लिए हुआ है? आप कब आएंगे? अध्याय 4 शुक, तोते का संदेश और भगवान की यात्रा। उधर शंभल ग्राम में भगवान कल्कि अब युवा हो चुके होंगे। एक दिन भगवान कल्कि के पास एक दिव्य शुक तोता आएगा। यह कोई साधारण पक्षी नहीं, अपितु एक ज्ञानी जीवात्मा होगा। वह तोता सिहल द्वीप से उड़कर आएगा और भगवान को माता पद्मा की विरह व्यथा सुनाएगा। तोता कहेगा, तारांकन, हे प्रभु, समुद्र के उस पार आपकी अर्धांगिनी आपकी प्रतीक्षा में अश्रु बहा रही हैं। वो शाप नहीं, वो आपकी परीक्षा है। उस शाप को केवल वही भंग कर सकता है जो साक्षात पुरुषोत्तम हो। यह सुनकर भगवान कल्कि अपने प्रिय अश्व देवदत्त पर आरूढ़ होंगे। कल्पना कीजिए उस यात्रा की। भगवान अकेले हाथ में खड्ग और मन में प्रेम लिए समुद्र को लांघकर सिहल द्वीप की ओर प्रस्थान करेंगे। उनका घोड़ा देवदत्त समुद्र की लहरों के ऊपर वायु वेग से दौड़ेगा। अध्याय 5 प्रथम मिलन, शाप का अंत। भगवान कल्कि सिहल द्वीप पहुंचेंगे
और उस उपवन बगीचे में जाएंगे जहां माता पद्मा अपनी सखियों, जो पूर्व में पुरुष थे और अब स्त्रियां बन चुकी थीं, के साथ बैठी होंगी। वह क्षण ब्रह्मांड का सबसे विलक्षण क्षण होगा। माता पद्मा की दृष्टि जैसे ही भगवान कल्की पर पड़ेगी, उनका रोम रोम खिल उठेगा। और भगवान कल्की, वे माता पद्मा को देखेंगे, किंतु उन पर उस शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के मन में काम, प्रेम, डिवाइन लव है। और दूसरा कारण, वे स्वयं परम पुरुष हैं। उन पर माया का प्रभाव कैसे हो सकता है? जब सखियों ने देखा कि ये नवयुवक स्त्री में परिवर्तित नहीं हुआ, तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। वे समझ गईं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं साक्षात नारायण हैं। अध्याय 6, जल क्रीड़ा और संवाद। कल्की पुराण में वर्णन आता है कि भगवान कल्की और माता पद्मा के बीच एक अत्यंत रोचक संवाद होगा। भगवान पद्मा से जल मांगेंगे। माता पद्मा कहेंगी, तारांकन, हे परदेसी, क्या आपको भय नहीं लगता? यहाँ आने वाला हर पुरुष अपनी सत्ता खो देता है। भगवान मुस्कुराकर उत्तर देंगे, तारांकन देवी, सूर्य को अंधकार का भय नहीं होता। मैं तुम्हें मुक्त करने नहीं, तुम्हें स्वीकार करने आया हूँ। दोनों के नेत्र मिलेंगे, जन्म जन्मांतर की स्मृति जाग उठेगी। वह एकांत उपवन बैकुंठ में बदल जाएगा। अध्याय 7, पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह। जब राजा बृहद्रथ को ये समाचार मिलेगा कि एक तेजस्वी युवक ने राजकुमारी को देखा और वो अब भी पुरुष है, तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए आएंगे। भगवान के चरणों में गिरकर वे अश्रुधारा बहाएंगे। तदुपरांत एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन होगा, परंतु ये विवाह आज के दिखावटी विवाहों जैसा नहीं होगा। आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करेंगे, गंधर्व गायन करेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान श्री कल्की माता पद्मा का हाथ अपने हाथ में लेंगे। पाणी ग्रहण। इस विवाह का साक्षी बनकर समुद्र भी अपनी मर्यादा लांघने का प्रयास करेगा। भगवान कल्की माता पद्मा को वचन देंगे, हे प्रिय, इस अवतार में मेरा कार्य अत्यंत कठोर है। मुझे रक्तपात और युद्ध करना होगा, किंतु तुम मेरी शक्ति बनकर मेरे हृदय में सदैव शीतलता बनाए रखना। अध्याय 8, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर। विवाह के पश्चात भगवान कल्की माता पद्मा को अपनी अर्धांगिनी बनाकर शंभल ग्राम ले आएंगे, किंतु शंभल तो एक छोटा सा ग्राम होगा। तब भगवान के आदेश पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वहां पधारेंगे। वे शंभल ग्राम को एक विशाल, अलौकिक और इंद्रपुरी से भी सुंदर नगर में परिवर्तित कर देंगे। वहां रत्नों से जड़े महल, आकाश को छूते भवन और सुंदर सरोवर निर्मित होंगे, जहां भगवान कल्की और माता पद्मा निवास करेंगे। माता पद्मा और भगवान कल्की का मिलन केवल एक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। हम सब उस पद्मा की भांति हैं जो संसार रूपी सिहल द्वीप में माया के शाप से ग्रसित होकर कैद हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो अश्वारूढ़ आएगा और हमें अपनी शरण में लेगा। जब हम सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो वो अवश्य आएगा। वह 7 समुद्र लांघ कर आएगा,